सही। और हसन साहब, अब ये जो एहतसाब का निज़ाम है, आपकी भी दुरुस्त है, शायद गलत मैं भी नहीं कह रहा। वज़ीर आज़म ने भी फरमाया कि वो तो जब अवामी टेलीफोन कॉल्स ले रहे थे कि मैं किसी के साथ नाइंसाफ़ी नहीं करता, और जहांगीर तरीन साहब ने कहा कि उनके साथ नाइंसाफ़ी हो रही है, तो मैंने उनकी बात सुनी। क्या वज़ीर आज़म कभी ऐसा भी हो सकता है पाकिस्तान में एक आम आदमी जिसके साथ नाइंसाफ़ी हो रही है उसकी भी बात ऐसी सुने और उसका केस भी उसी की उम्मीदों और ख्वाहिशात के मुताबिक चलाएं? क्या पाकिस्तान में कभी इंसाफ का ऐसा निज़ाम आ सकता है? अरबाब साहब, दूर दूर तक तो इसका इम्कान नहीं है। और इस बात का एतराफ़ और इकरार खुद प्राइम मिनिस्टर चंद दिन पहले कर चुके हैं। इस निज़ाम इंसाफ, मसलन इंसाफ तो बहुत बड़ी एक बहुत कॉम्प्रहेंसिव टर्म है ना। इक़्तिसादी भी होता है इंसाफ, समाजी भी होता है, अदालती इंसाफ भी, बेशुमार किस्में हैं। तो वो तो अगर प्राइम मिनिस्टर खुद एक बात, और 100% ठीक कहा, प्राइम मिनिस्टर ने वो गलत बात नहीं की कि इस मुल्क का प्रैक्टिकली उन्होंने कहा मेरे जैसे मेरा अपना डिक्शन है कि पाकिस्तान का पूरा निज़ाम एक ऐसे जाल की तरह है जिसमें से मेंढक नहीं निकल सकता, मगरमच्छ निकल सकता है, खत्म। तो जहां प्राइम मिनिस्टर चंद दिन पहले इस बात का इतराफ करके हटा हो, उस पर क्या बात करनी है? कुछ भी नहीं है, कोई एक शोबा। यानी पाकिस्तान को अगर आप एक इंसानी जिस्म समझ लो तो मुझे इसका आप कोई हड्डी बताएं जो टूटी भी ना हो, कोई ऑर्गन बताएं जो ठीक काम कर रहा हो, बताएं, कोई बताएं। अजानों के तो औकात नहीं मिलते हमारे। ईद कब होगी, शलवार का पंचा कहाँ होगा, ये दुनिया किधर जा रही है यार। अजीबो गरीब प्रायोरिटीज हैं इनकी, अजीबो गरीब प्रायोरिटीज हैं। ईद वाले मामले को तो फिक्स करने की कोशिश कर रहे हैं। अब तो वजारत साइंस और टेक्नोलॉजी चंद महीनों पहले ही बता देती है, कैलेंडर जारी कर देती है कि फला दिन ईद होगी, और फिर अब तो कमेटी के चेयरमैन भी अपने लगा दिए हैं, तो अब तो ईद पर लगता है कि मामला फिक्स हो जाएगा इस साल। बिल्कुल ठीक। देखो ना जी, मेरे और आपकी अजान में अगर तो फर्क हो 3 घंटे का तो समझ में आती है, अगर फर्क चंद मिनट का है तो यार बैठ के बात कर लो। को हम 5 मिनट आगे चल जाते हैं, आप पीछे आ जाओ, को देखने वालों के लिए तमाशा तो ना बने। अभी आप इंट्रो में अपने कह रहे थे फलस्तीन तो फलाना, तो जो 3 करोड़ बंदा पॉवर्टी लाइन पे यहां है आपके अपने घर में, उसके बारे में क्या ख्याल है? कश्मीरियों का बड़ा दर्द है, होना चाहिए जी। ओ उधर फलस्तीनियों में उनका बड़ा दर्द है जी, बहुत होना चाहिए। क्या करें? क्या कुछ भी ना करें। आपने पहले क्या कर लिया है जो अब आप कर लेंगे? आपकी अरब वर्ल्ड के पास तो पैसे की भी कमी नहीं। कोई बड़ा ब्रेन पैदा किया उन्होंने? बुर्ज अल खलीफे तो फलाने तो टमकाने, क्या है ये? एक इंफ्रास्ट्रक्चर, एक मसनूई सी एक पैराडाइज टूरिस्ट के लिए बना दी है। तो कल तेल खत्म हुआ गया, उसके 20, 25, 30 साल बाद देखें फिर क्या होगा। सही, चलें वो उस मौजू पर तो हम भी बड़ा वाले मामले पर बेचैनियां, बेकरारियां, मेरा अपना यूट्यूब चैनल है, उस पर भी मुझे इतने सवाल कि जी वो फलस्तीनियों के साथ ये हो रहा है, फलाना हो रहा है, ये तो वो भाई पाकिस्तान में पाकिस्तानियों के साथ जो कुछ हो रहा है और पाकिस्तानी ही कर रहे हैं, इतनी दूर भाग के जाने की क्या जरूरत है? अपना घर आप ऑर्डर में कर लो ना पहले। मेरी अपनी टांगों को तो पोलियो अल्लाह माफ करे हुआ है। मैंने भाई आपको क्या सपोर्ट करना है? मुझसे तो उठा नहीं जा रहा। सही। तो अब हसन साहब, ये जो तो इधर भूख, नंग, फाका, गुर्बत, जहालत, और अब ये जिस तरह ना इंसाफी, ये मुख्तलिफ तो कश्मीरियों के लिए क्या करना है? कर लो जो करना होता है। सही, वो इस मौजू पर आगे चलकर भी ज़रा डिटेल से बात करते हैं। लेकिन जो चीनी स्कैंडल आया, आटे का स्कैंडल आया, दवाओं का स्कैंडल आया, अब चीनी के मामले पर तो लग रहा है कि जहांगीर तरीन से कुछ मुकमुका वाली सूरत हाल बन गई है। अब ये स्कैंडल्स इसी तरह जिस तरह माजी की हुकूमतों में कोई कार्रवाई नहीं हुआ करती थी, किसी के नाम मंजर यहाँ पर नहीं आया करते थे, कसूरवारों का उनको मुतय्यन नहीं किया जाता था, तो फिर अब यही सूरत हाल इस हुकूमत में भी रहेगी। ये 2 साल और गुजर जाएंगे और ये स्कैंडल्स इसी तरह चलते रहेंगे। जो अरबों का आवाम का नुकसान हो गया, वो फिर उसको हम उस पर फातिया पढ़ लें।
फातिहा भी पढ़ लें तो फिर अगला मुर्दा कोई तैयार हो जाएगा। एक बात। दूसरी बात यह है कि जहांगीर तरीन का केस जो है वो मुख्तलिफ है भाई। यहाँ तो साजिश किसको कहते हैं? जो बाप को बेटे के खिलाफ भी खड़ा कर दे। और ये हुआ है, आपकी तारीख पूरी की पूरी भरी हुई है। कत्लो गारत मुगलों से लेके सफ़ियों तक और सफ़ियों से लेके ऑटोमन एम्पायर तक। तो भाई मेरे ये यहाँ तो अगर कोई कुछ साजिशी बैठे हों तो वो तो एजेंसी से भी गलत रिपोर्टें फीड करा सकते हैं। हो नहीं सकता ये जिसको हर मुंह उठा के हर एक को माफिया कह देना। ओ भाई ग्राउंड रियलिटीज हैं। अब हम वो लोग होते हैं जिन्होंने काम कारोबार तो जिंदगी में किया कोई नहीं होता, लिखने पढ़ने वाले लोग हैं। हम उन चीज़ों के बारे में तबसरे करने बैठ जाते हैं जिनका हमें ABC नहीं पता होती। तो अरबाब जहांगीर साहब, आप मुझे बताएं कि ये पेन अगर ये बॉल पॉइंट अगर ये 1 करोड़ का है, मैं मिसाल दे रहा हूं, और इस पे 100% ड्यूटी है, ठीक है, तो इसका मतलब है मेरे तक आते आते ये जब मैं इंपोर्ट हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा, ड्यूटीज पे हो जाएगी, ये मुझे पड़ गया 2 करोड़ का। सही। यही बॉल पॉइंट कोई और बंदा अगर अंडर इनवॉइस कर रहा है, मैं बहुत सादा मिसाल दे रहा हूं, अच्छा वो इसको 50 लाख में इनवॉइस करता है, मुझे ये कॉस्ट कर गया 2 करोड़ में, उसको कर रहा है 1 करोड़ में, मैं कारोबार में रह सकता हूं? पाकिस्तान में कोई काम इस तरह की मनूवरिंग के बगैर होता नहीं है और इकट्ठे नहीं। या तो जहांगीर तरीन ने कोई इस तरह का काम किया हो कि पूरी की पूरी शुगर इंडस्ट्री में नहीं। ओ भाई ये एक बहुत बड़े आप कार्टेल का हिस्सा होते हैं, पूरी दुनिया में लॉबिंग होती है असला बेचने। अब ये गन लॉबी है अमेरिका की, बड़े लोग वहां पिट मरे हैं कि जी ये असले पे को पाबंदी लगाओ। गन लॉबी इतनी तगड़ी है वो हिलने नहीं देती। इस तरह यहाँ एप्टमा से लेके जो शुगर का मुझे नहीं पता एसोसिएशन ये वो, लेकिन होगी डेफिनेटली। ये चेम्बर्स ये वो अपने अपने मुख्तलिफ जो पेशे या काम ये सनतें हैं उनकी अपनी अपनी लॉबीज हैं। इनके रेस्ट हाउसेज हैं इस्लामाबाद में, जहां कई कई गाड़ियां खड़ी होती हैं कि ब्यूरोक्रेसी को कैसे कौन सी गाड़ी भेजनी है, किसकी बेटे की शादी, किसको क्या भेजना है, किसको कैसे ऑब्लाइज करना है, किसको कैसे खुश करना है। वहां ऐशो निशात के सारे बंदोबस्त भी होते हैं, आपको नहीं पता? कोई बड़ा ग्रुप इस मुल्क का ऐसा है जिसकी एक तरफगाह पूरी की पूरी इस्लामाबाद में मौजूद ना हो? रेस्ट हाउस कहते हैं। वहां होता क्या है? वहां व्हीलिंग डीलिंग होती है भाई, पॉलिसीज पे असरअंदाज हुआ जाता है। पाकिस्तान की रेलवे किसने बर्बाद की? इन्हीं लोगों ने की, ट्रांसपोर्ट माफिया। उन्होंने आस्ता 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 बेड़ा गर्क करके रख दिया, पूरी रेलवे खा गए वो, तो एमी खाई गई है। यानी एक कंटेनर पे जितनी गाड़ियां आती हैं उससे 100 गुना ज्यादा आ सकती हैं ट्रेन पे, लेकिन नहीं, रेलवे की कमर तोड़ दी है। पता, सबको पता है कैसे हुआ है। ये जो आपकी ये ट्रांसपोर्ट है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट वगैरह, इनके माफियाज हैं। पूल करके गाड़ियों की कीमतों के साथ क्या होता है आपको नहीं पता, मुझे नहीं पता। अभी जो इन्होंने जबरी तौर पे कीमतें कम की हैं कि डॉलर नीचे चला गया, गाड़ियों की कीमतें बढ़ती जा रही हैं, होता क्या है? तो बड़े बड़े फनियर हैं, वो कंट्रीब्यूट करके पूल करके कुत्ते के आगे जैसे हड्डी डालते हैं, पॉलिसी साजों के आगे वो हड्डियां डाल देते हैं, खत्म हो गई बात। वो ऐਵੇਂ आप सिंगल आउट करके जहांगीर तरीन, वो जहांगीर तरीन 1 मिल होगी 2, मुझे नहीं पता। वो पूरी की पूरी शुगर इंडस्ट्री उसके कंधों पे डाल दी आपने यार को। वो पिछले 5 साल 7 साल से 8 साल से सिवाय PTI की नौकरी के वो कितना एक्टिव हो सकता है वो बंदा? मिल लोग चला रहे हैं, वो एक लॉबी होती है, ही इज अ पार्ट ऑफ दैट लॉबी। इलॉजिकल देखें फैसले, आपके तजादात से भरा हुआ मुल्क है। आप एक पटवारी के, एक SHO के इख्तियारात देखो, फिर उसका टेक होम देखो, उसकी तनख्वाह देखो, तो ये सोच के मौत पड़ जाए बंदे को कि ये जिंदा कैसे है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।